संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब इसकी आग पड़ोसी राज्य उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। केदार घाटी के कई गांवों में लोगों ने इस प्रकार के बोर्ड चस्पा किए हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर जब ग्रामीणों ने ये बोर्ड लगाए तो कुछ लोगों ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इन बोर्डों को हटवाना शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत प्रधानों को भी चेतावनी दी गई कि इस तरह के बोर्ड ना लगाएं। लेकिन गांव वालों का कहना है कि अगर गांव में किसी तरीके की कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या तो पुलिसकर्मी गांव में आकर सुरक्षा करें या फिर हमें खुद अपनी सुरक्षा करने दें। हमारे सहयोगी ने ग्रामीणों से बातचीत की। उधर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा इस मामले में, वो भी आप सुनिए। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। होता क्या है, हम लोग सारे यात्रा पे डिपेंड है। किसी का कोई होटल है, किसी का घोड़े खच्चर है, तो गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। हम सब लोग मार्केटों में हैं। तो होता क्या है, कई बार हमने देखने को मिला है कि बिना सत्यापन के काफ़ी लोग गांव में चले जाते हैं, फेरी वाले ये, और शराब के नशे में या किसी के साथ अभद्रता करते हैं। और बार बार हमें गांव में जाके उन लोगों को नीचे लेके आके, मतलब जो भी होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि मारपीट तक ही मामला आ जाता है। तो हम चाहते हैं जब से ये बोर्ड लगे हुए हैं तो गांव में कोई भी फेरी वाला नहीं जा रहा है और सभी लोग सुख और शांति के साथ रह रहे हैं। मतलब आपका कहना यह है कि गांव में अगर कोई भी प्रवेश करता है तो बिना आज्ञा या इस तरीके से कुछ क्या? जी बिल्कुल, सत्यापन होना जरूरी है। अभी हम देख ही रहे हैं कि आज से पहले किसी के पास कोई सत्यापन नहीं था। अभी जस्ट प्रशासन ने 1-2 दिन में ही सत्यापन किए हैं। तो हम चाहते हैं कि गाँव में कोई न घुसे, बाहरी व्यक्ति खासकर। तो इसीलिए हम ये मुहिम हमने चालू की है कि कोई भी फेरी वाला या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो वो गांव में ना घुसे। और ये मुहिम जो आपके गांव में ये शाइन बोर्ड लगे हैं, तो यहाँ कितने गांव में अब तक केदार घाटी के लगे होंगे? लगभग 75% गाँव में लग चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इस मामले में। मतलब इसके बाद गाँव में बाहरी व्यक्तियों का आना जी प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित है जी, बिल्कुल, यही हमारी सुरक्षा है। देख सकते हैं कि ग्रामीण जो युवा हैं ये लगातार ये मुहिम चला रहे हैं और इनके द्वारा एक जागरूकता संदेश फैलाया जा रहा है। गौरक्षा के जिला अध्यक्ष रोहित डिमरी जी हैं और रोहित डिमरी जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। डिमरी जी, ये जो इस प्रकार से केदार घाटी में एक मुहिम चली हुई है, इसे आप किस प्रकार देखते हैं? जिस प्रकार से भारी व्यक्तियों को प्रवेश से वर्जित लगाया गया है, हम चाहते हैं कि यह मुहिम बहुत आगे तक फैले। और सबसे पहले केदार घाटी से लोगों ने शुरुआत की है कि यहाँ पर कोई भी फेरी वाला हुआ, चाहे गैर हिंदू हुआ, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि जो शहरों में, अभी नंदप्रयाग की घटना देख लीजिए, एक नाई ने सैलून की दुकान वाली लड़की छेड़ दी। श्रीनगर की बात कर लीजिए, गढ़वाल का जो श्रीनगर जो हमारे शिक्षा का केंद्र है, हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है, वहाँ पर भी देखिए फर्जी आईडी बन रही है फेसबुक में। उसके बाद हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि ओखीमठ में भी 2 लड़कियों को भगाने का प्रयास किया गया, पर लेकिन वहाँ के चालकों की सावधानी के चलते वह जो लड़कियाँ हैं वह बच पाई। इसके अलावा केदार घाटी के हम रोजगार देखते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी भवन बन रहे हैं, जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे घोड़े खच्चर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, यहाँ तक कि गौरीकुंड जो आपका मिनी नेपाल बन गया है, उसमें भी अब गैर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा घुस गए हैं, अपने केदारनाथ तक घुस गए हैं। और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि आने वाला समय कहीं ना कहीं हमारे केदार घाटी के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखते होंगे ये लोग ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। इनका मकसद क्या है? इनका जो सामान है वो बेचने का मकसद है, वहाँ की महिलाओं को फिर अपने चंगुल में फंसाने का। फिर आप देखते होंगे यहाँ से जो भोली भाली जो हमारी माताएं बहनें हैं वह भागकर जाती हैं नजीबाबाद, फिर उनको फिर क्या उनके साथ सलूक होता है ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो युवा हैं, हमारे केदार घाटी के जो अशोक सेमवाल जी हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो गाँव में न जाएँ, क्योंकि जो केदारनाथ का रोजगार है वह 6 महीने तक केदारनाथ धाम में टिका हुआ है। यहाँ के जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, वह रोजगार की आड़ में रोजगार करने को लेकर केदारनाथ धाम जा रहे हैं, यात्रा मार्ग पर अपना खून पसीना बहा रहे हैं। पर लेकिन जो ये लोग हैं, ये फेरी वाले हैं, चाहे बाहरी लोग हैं, गैर हिंदू समाज के लोग हैं, ये गांव में घुसकर हमारे गांव के शांत माहौल को खराब करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जो समाज, हिंदू समाज है, हम विश्व अखाड़ा परिषद से हैं, गौरक्षा विभाग की हम बात करते हैं, हम गौ सेवा के साथ साथ, गंगा सेवा के साथ साथ अपने हिंदू समाज को, सनातन धर्म को बचाने के हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे हिंदू लोग हैं वह जागरूक बने, आगे आएँ और हमारे हिंदू समाज को बचाएं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो केदारनाथ धाम है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है।
यह आस्था कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये परंपराएं हैं, आजीवन है, तो कहीं युगों से चल रही हैं। हमारे साथ एक और युवा हैं। आपके गांव में जो ये शाइन बोर्ड लगे हैं, ये कितने आवश्यक बने हुए हैं? अरे ये ऐसे आवश्यक बने हुए हैं, हमारे गांव के जो मंदिर वगैरह हैं सबके सब जगह लोग घुसे जा रहे हैं। एक साइड से कभी कोई कहीं से चोरी हो रही है। अब आज के टाइम पे हमारे गांव में कहीं पे कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है, सबकी सब चोरी हो रखी है। इसी वजह से ये बोर्ड लगा हुआ है कि भाई चेतावनी है, भारी व्यक्ति कोई भी नहीं गाँव में प्रवेश नहीं करेगा। इसमें ये नहीं है कि किसी को कोई ये बोलना है कि इसके लिए पर्सनल है ये, ठीक है। ये इसमें ये है कि भाई भारी कोई सा भी हो, आप देखो आज के टाइम पे, काम के टाइम पे आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, सबके सब कोई घोड़े खच्चर चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा, तो कोई होटल में है, सबके सब गांव में कोई नहीं है, खाली महिलाएं रहती है। ऐसे में गांव में कोई हादसा हो गया या कोई बातचीत हो गई तो कौन रहेगा उसमें जिम्मेदार? इस चीज़ के चक्कर में हमने ये बोर्ड लगा रखा है कि कोई भी भारी व्यक्ति या फेरी वाला या कोई भी हमारे गांव में लगाना ही नहीं है। साफ बात यह है कि कोई होना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। चलो कोई नहीं, हमें जो चीज़ लाना होगा हम बाहर से लाएंगे। अब गांव में कोई जा रहा है, उसके पास सत्यापन है, औरतों को क्या पता कि सत्यापन है कि नहीं है इसके पास, वो क्या देखेंगे उसमें कि पढ़ेंगे वो उसमें कि इसमें लिखा हुआ है कि ये कहाँ की मोहर है या कुछ है, वो तो बता के हाँ भाई ये है हमारे पास। उनको क्या पता, वो हमें बताए ना। यहाँ पे ये बोर्ड पढ़ के बंदा देखेगा एक बार कि ये बोर्ड लगा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे बात करके तब जाएगा अपने उसमें। ज़्यादा न बोलते हुए यही हमारा ये है कि हमारे गांव में कोई भारी व्यक्ति प्रवेश ना करे। हम अपने जैसे हैं, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी रहनी चाहिए, कोई बाहर वाला हमें नहीं चाहिए। बात ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो युवा हैं इनमें एक उबाल है। ये कहते हैं कि आप व्यापार बाजारों में करिए, लेकिन आपका हमारे गांव में क्या रखा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्रामीणों का लगातार ये कहना है कि हमारे गांव में आखिर आपका क्या रखा हुआ है। हम बाजारों से सामान लेने आ रहे हैं तो आप गांव में क्यों आ रहे हैं? और ये शाइन बोर्ड हम लगाते रहेंगे। कुछ दिन पहले अलग अलग गांव में एक अपनी जो बाहर से लोग कुछ सामान खरीदने कबाड़ी आ रहे, उनको संबंध में कुछ कंसर्न रेज करते हुए कुछ बोर्ड या आने के लिए मनाही करने वाले बोर्ड लगाए थे, जो व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के विरोध में थे। वो मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल सीयूजी मीटिंग के माध्यम से वो बोर्ड उतारे गए हैं। और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है या वैधानिक तरीके से अगर किसी को मनाया किया जा सकता है, उस तरीके के प्रावधानों को ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। और अभी तक तो इस मामले में पुलिस द्वारा और भी जांच की जा रही है, क्योंकि किसने पर्टिकुलर लगाया इसकी अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं।